क्या भारत 40 वर्ष पीछे जा रहा है और क्या जाने को तैयार है? या कौन है जो उसे भारत को 40 वर्ष पीछे ले जाना चाहते हैं? या फिर क्या होगा अगर भारत फिर से 40 वर्ष पीछे चला जाए तो? आज इसी विषय पे बात करूंगा। नमस्कार, मेरा नाम है अमित श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जनवाणी। ऐसे वीडियो को बहुत कम लोग देखना चाहते हैं, तो जबकि ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन के तहत होता है। इसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होता है। मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखिए, लेकिन उसके पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। बात यह है कि क्या भारत में जब पूर्ण बहुमत की सरकारें चलती आई, नेहरू प्रधानमंत्री बने, शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने, इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी, राजीव जी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद का जो दौर चला और एक बार गठबंधन की सरकारें आना शुरू हुई। मैं बीच में जनता पार्टी के 2.5 वर्षों के सरकार को नहीं गिन रहा हूं, या उसे भी गिन लीजिए। तो उसके बाद जो सरकारें बनी, क्या वो भारत की आकांक्षाओं के अनुरूप थी? या मैं बात करना चाहता हूं कि वाजपेयी जी की सरकार और नरेंद्र मोदी के सरकार में क्या अंतर थी? क्यों वाजपेयी जी हार गए और हारने के पीछे का कारण क्या था? तो याद कीजिए, वाजपेयी जी 80 के दशक में, या यूं कहें कि जब जनसंघ था और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बनी, उस समय से भारतीय जनता पार्टी के 3 कोर एजेंडा हुआ करते थे। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, भारत माता के माथे का पे खंजर, धारा 370 370, और तीसरा था समान नागरिक संहिता। इन तीनों मुद्दों को लेकर के भाजपा राजनीति करती रही, लेकिन जब वाजपेयी जी सरकार में आए और 6 वर्षों तक प्रधानमंत्री रहे, वो तीन के तीनों मुद्दे ही भारत भाजपा के एनडीए की कॉमन एजेंड मिनिमम प्रोग्राम से बाहर हो गए, एजेंडे से बाहर हो गए। 6 वर्षों में वाजपेयी जी इस ओर देख ही नहीं पाए। क्या कारण था? क्योंकि वो गठबंधन की सरकार के प्रधानमंत्री थे। उसमें भाजपा एक बड़ी पार्टी थी, घटक दल भाजपा थी, लेकिन जो अन्य पार्टियां थी, कभी वो इधर खींचती थी, कभी उधर बातें खींचती थी। कोई वहां सेकुलर बनता था, कोई हिंदुत्व बनता था, शिवसेना हिंदुत्ववादी थी, तो जदयू मुस्लिम तुष्टिकरण में लगा हुआ था, ममता के अपने पैतरे थे, रामविलास पासवान के अपने पैतरे थे। इन सबके सेकुलरिज्म, हिंदुत्व, मुस्लिम तुष्टिकरण, ये तमाम चीजें ऐसी भारत के सरकार में चल रही थी कि उन्हें पता ही नहीं था कि सरकार का असली मकसद क्या होना चाहिए और क्यों सरकारें बननी थी, जनता के किन आकांक्षाओं को पूरा करने में, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाए। उसके बाद यूपीए सरकार आई, जब अमेरिका से डील होना था तो संगठन में थे कम्युनिस्ट। उस सरकार के पार्ट होते हुए विरोध करते रहे अमेरिका से डील में। संजोग से समाजवादी पार्टी नू आ गई समर्थन में, वह आडवाणी जी नोट लहराते रहे संसद में। समझिए कि 26/11 हिंदुस्तान के लोकतंत्र पे हमला करता है या भारत सरकार उस पर कोई पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन नहीं ले पाती है। क्यों? क्योंकि गठबंधन की सरकार थी। अगर पूर्ण बहुमत की सरकार होती तो फिर वो एक्शन ले लेती। गठबंधन की सरकारें भारत के विकास में हमेशा से बाधक रही है। 80 के दशक से लेकर आइए, कमंडल मंडल की राजनीति को छोड़ दें अगर, तो आपको कोई बड़ा कदम नहीं मिलेगा जो वो चलते हुए आया हो। 90 के दशक से लेकर के 2014 तक कि बहुत बड़ा विजन मिला। आप कहेंगे मनरेगा बहुत बड़ा विजन था, जी नहीं। मनरेगा लूट के एक बहुत बड़ा साधन बन गया। 100 दिन के रोजगार, अगर कोई व्यक्ति, सरकार 70 साल के बाद, 60 साल के बाद कहता हो कि हम भारत को 100 दिन के रोजगार देंगे, वो भी कम मजदूरों को, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात क्या हो? ये तो विफलता का सबसे बड़ा मतलब परिचय है, तो पूर्व की सरकारों का कोई भी बड़ा एक्शन नहीं मिला। लेकिन इस सरकार में वाजपेयी जी ने की मजबूरियों से बाहर आकर के जब पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा लेके आती है, तो अनुच्छेद 370 खत्म हो जाता है, रामलला खत्म हो जाता है, यूसीसी पे कुछ पार्ट हो गया है, कुछ पार्ट होना बाकी है। मैं कुछ पार्ट क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 3 तलाक पर जो कानून था, देखिए समान नागरिक संहिता, मैं कहता हूँ समानता बहुत ज्यादा किसी भी चीज से, कानून से नहीं आती है, समाज से आता है। लेकिन जो लोग विशिष्ट खुद को माने हुए, उनके मन में ये आएगा कि समानता आते रहो। ये सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक भी किया, कोरोना का वैक्सीन सबसे ज्यादा स्पीड से दिया। कोई भी एक्शन लेने में पीछे नहीं होती, चाहे वो जीएसटी लाना हो, नोटबंदी करना, कुछ भी करना हो, लेकिन कर सकती है। कश्मीर के पत्थरबाज देखिए कितने कम होते हैं।
क्यों कम हुआ है? क्योंकि यहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि 80 के दशक के भारत में फिर से वापस जाएँगे? 40 वर्ष पुराने लौटेंगे इतिहास में? नहीं तो फिर ये विपक्षी एकता बने या कोई भी महागठबंधन बने, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? देश की जनता पूर्ण बहुमत सरकार चाहती है, मजबूत सरकार चाहती है। और आज भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई ऐसी सरकार नहीं कर सकती कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार दें। ये हिम्मत सिर्फ भाजपा में है, क्योंकि वहाँ नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा और अमित शाह जैसा रणनीतिकार, योगी जैसे प्रहरी हैं, हेमंत विश्व शर्मा जैसे अग्रणी नेता सामने आ रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि पूर्ण बहुमत की सरकार भारत में चाहिए, वही भारत का विकास कर सकती है। आप अपनी राय कृपया कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।